जय श्री राम। वेलकम दोस्तों, हम आ चुके हैं एक नई क्लास के साथ जिसमें आपको बाकी के सारे पेपर पहले से अपलोडेड है, तो आप चेक कर सकते हो कि कितने सारे क्वेश्चन मिले। और कल एग्जाम गए थे जिसमें लगभग 10-15 क्वेश्चन मिले, तो आप इस बात से अनुभव लगा सकते हो कि हमारी क्लास कितनी 100% सही क्लास है। तो आप लोगों के साथ एक नई क्लास और शेयर करें जिसमें जिसमें सब्जेक्ट है स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, ठीक है नहीं। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का एग्ज़ाम है जो कल 28 तारीख को है, जिसमें अपने समय 3 घंटा रहेगा तथा 80 नंबर का पेपर है। तो आपको सारे पेपर प्रोवाइड करा दिए गए हैं, तो आपको बिल्कुल भी चिंता की कोई बात नहीं है। और फिर से हम आ चुके हैं इस पेपर के साथ जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है तथा उनके सारे आंसर इनके साथ मेंशन्ड है। हाँ, तो प्रश्न से स्टार्ट करते हैं अपन। इसमें पहला प्रश्न आ जाता है जिसमें है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। इसमें ऑप्शन अ है, ऑप्शन क है 216, ऑप्शन ख है 202, ऑप्शन ग है 203 तथा ऑप्शन ये बढ़ गए है 206। इसमें हो जाएगा 206। आपको डेडपुल वाली मूवी का ध्यान नहीं रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें 207 बताई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं जिसमें है वंदे मातरम गीत किस पुस्तक में छपा है। इसमें ऑप्शन के है रामायण, ऑप्शन ख है गीतांजलि, ऑप्शन घ है आनंद मठ, ऑप्शन घ बढ़ गए महाभारत। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ आनंद मठ है जिसमें कि वंदे मातरम गीत पुस्तक में छपा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना प्रश्न तीसरा, ठीक है। वायु में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। वायु में आपको ध्यान रखना है। इसमें ऑप्शन के है 55%, ऑप्शन खे है 58%, ऑप्शन घे है 78% और ऑप्शन बढ़ गए है 88%। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, ठीक है ना, 78% है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना टीबी से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। आपको बीसीजी टाइप नहीं करना है, बीसीजी से कंफ्यूज नहीं होना है कि वो कुत्ता वाला वो अलग अलग टिक्का है। इसके अंदर हो जाएगा अपना बीसीजी। टेटनेस का ये अलग है तथा वैक्सीन ये सब के सारे अलग है, ठीक है। इसमें बीसीजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है किस महिला खिलाड़ी को उड़न परी कहा जाता है। ऑप्शन के है साइना नेहवाल, ऑप्शन घ ख पीटी उषा, ऑप्शन घ पीवी सिंधु, ऑप्शन बढ़ गया सानिया मिर्जा। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख पीटी उषा। तथा आपको ये सारे सारे पेपर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो आप हमारा कोई सपोर्ट कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे तथा हम रेगुलर बेस पे क्लास अपलोड करते रहे, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, द्रोणाचार्य पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है। इसमें ऑप्शन के है 15 लाख, ऑप्शन खे 10 लाख, ऑप्शन बढ़ 12 लाख तथा ऑप्शन के है 5 लाख। इसमें हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर ख 15 लाख, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका देखो आंसर इंग्लिश के साथ मेंशन है, तो आपको कोई चिंता की बात नहीं। इसमें हो जाएगा अपना यकृत, ठीक है। यकृत है जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संतरा, नींबू और आंवला में विटामिन होता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि विज्ञान में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें हो जाएगा विटामिन सी, ठीक है नहीं। विटामिन सी है जो कि आंवला, नींबू और संतरा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चिकित्सा शास्त्र का जनक को कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है, ये इसमें क्वेश्चन है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें हो जाएगा हिपोक्रेटस। हिपोक्रेटस है जिसे चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें 14 टीमों के नॉकआउट पिक्चर में कुल कितने मैच होंगे, ठीक है नहीं। 14 टीमों के नॉकआउट पिक्चर कितने कितने मैच होंगे। इसमें हो जाएगा 13 मैच होंगे, जिसमें नॉकआउट टूर्नामेंट में कुल मैचों की संख्या टीमों की कुल संख्या से एक कम होती है, इसके अनुसार 13 मैच होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है जो कि मोस्ट ऑफ द एग्जाम में पूछा जाता है। ये है एड्स का पूरा नाम लिखो, जिसमें हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे ऐसे का ऐसा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कब हुआ। ये 1951 में हुआ तथा नई दिल्ली में हुआ। बिल्कुल डीपली क्वेश्चन है, ठीक है नहीं, पूरा का पूरा आपको याद करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कथन एवं कारण को पहचानिए, जिसमें है पहला है संतुलित भोजन शरीर के लिए लाभकारी होता है, और आर है जंक फूड और फास्ट फूड शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। जिसमें पहला है अभिकथन ये सही है लेकिन कारण आर गलत है, और ख है अधिकथन 4 गलत है लेकिन कारण सही है, तथा घ है ए आर दोनों सही है और आर की सही व्याख्या करता है। इसमें हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर गे, ठीक है ना। घ सही हो जाएगा, दोनों कारण सही है लेकिन आर की सही व्याख्या करता है।
नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कथन एवं कारणों को पहचानिए। मधुमेह एक हानिकारक रोग है और मधुमेह मानव शरीर में पेनक्रियास ग्रंथि से खराब होने के कारण होता है। इसमें ऑप्शन नंबर के है अधिक कथन सही है परंतु कारण आर गलत है। के अधिक कथन ए गलत है परंतु कारण आर सही है। घे अधिक कथन ए और कारण आर दोनों से और बी कथन ए आर की सही व्याख्या करता है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर अपने घ तीसरा वाला, ठीक है ना, कि ए और कारण कारण दोनों सही तथा ए कारण आर की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें कथन एवं कारण को पहचानने वाला ये फिर क्वेश्चन आ चुका है। इसमें है ए है नॉकआउट टूर्नामेंट में जो टीम मैच हारी होती है वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। और आर है नॉकआउट टूर्नामेंट में समय और पैसा कम लगता है। ऑप्शन के है ए सही था परंतु कारण आर गलत है। इसमें पहला ही क्वेश्चन अपने सही, पहले ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है नहीं। ये बाकी सारे ऑप्शन दे रखे जो रॉन्ग है, इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा अपने। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये है डूरंट कप नोट लिखो। इस पर आपको पूरा विस्तृत वर्णन दे रखा है जिसमें आपको ऐसे कैसा पूरा उत्तर देना है। जिसमें है कि अपना डूरंट कप भारत में एक प्रसिद्ध फुटबॉल टूर्नामेंट है। डूरंट कप अपने भारत में एक प्रसिद्ध फुटबॉल टूर्नामेंट है। यह 1888 में शुरू हुआ था जिससे ये एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना मौजूदा फुटबॉल टूर्नामेंट बन गया। इसका नाम इसके संस्थापक सर मेडिडम डूरंट के नाम पर रखा गया। यह मुख्य रूप से भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा आयोजित किया जाता है और इसमें भारत के। और नेक्स्ट इसका अथवा में क्वेश्चन है एक, यह है कि संतोष ट्रॉफी का वर्णन करो, जिसमें इसके बारे में डिटेल में दे रखा है जो आपको बता देते हैं अपन। यह संतोष ट्रॉफी भारतीय राष्ट्रीय राज्य स्तरीय फुटबॉल चैंपियनशिप है। इसकी शुरुआत 1941 में भारतीय फुटबॉल संघ IFA द्वारा की गई थी। यह ट्रॉफी बंगाल फुटबॉल के संस्थापक सर मनमथ नाथ रॉय चौधरी की स्मृति में दान की गई थी। यह टूर्नामेंट भारत में फुटबॉल प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने के लिए महत्वपूर्ण मंच है। सारे क्वेश्चन ऐसे दे रखे जिसमें बिल्कुल व्याख्या के साथ है, आपको बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विटामिन के कितने प्रकार होते हैं। जिसमें विटामिन के 2 प्रकार होते हैं। एक तो शरीर में एक वसा में घुलनशील होते हैं तथा एक होते हैं पानी में घुलनशील। इसमें विटामिन कार्बनिक यौगिकों को जो शरीर में समुचित कार्य के लिए कम मात्रा में आवश्यक हैं वे 2 मुख्य प्रकार के होते हैं। एक तो वसा में घुलनशील, जैसा कि मैंने बता दिया, ये विटामिन वसा में घुल जाते हैं और शरीर के वसा ऊतकों में जमा हो जाते हैं। इसमें विटामिन A D की शामिल है, जिसमें एक हो जाएगा अपने विटामिन E भी शामिल है, ठीक है, इसके अंतर्गत। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसी का हाँ सेकंड है पानी में घुलनशील, ठीक है ना, पानी में घुलनशील है। इसमें पानी में घुलनशील विटामिन, ये विटामिन पानी में घुल जाते हैं और शरीर में जमा नहीं होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। इसमें विटामिन B1 B2 B3 B5 B6 B7 B8 एंड B9 एंड B12 हो गए जो कि शामिल है इसके अंतर्गत पानी में घुलनशील। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कुपोषण किसे कहते हैं। कुपोषण से तात्पर्य है शरीर में भोजन के कारण कमी या फिर अपर्याप्त भोजन मात्रा के कारण होता है। इसमें हो जाएगा कुपोषण एक गंभीर स्थिति है जो तब होती है जब किसी व्यक्ति के आहार पोषक तत्वों की सही मात्रा नहीं होती है। यह तो अपर्याप्त पोषक तत्वों के सेवन या बहुत अधिक सेवन के कारण हो सकता है। कुपोषण से स्वास्थ्य समस्याएं, शारीरिक विकास में बाधा विभिन्न हो रहा है। जिसी उसी तरह कई लोग बौने होते हैं वो इसी कारण होते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 18 लीग टूर्नामेंट के लाभ लिखो। 18 क्वेश्चन है लीग टूर्नामेंट के लाभ लिखो, जिसमें अपना लीग टूर्नामेंट के कई सारे लाभ है। जिसमें है प्रत्येक टीम को अन्य सभी टीमों के खिलाफ खेलने का मौका मिलता है जिसके कारण इससे सुनिश्चित होता है कि सबसे योग्य टीम जीतती है। खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने और अपने कौशल को बेहतर बनाने के अधिक अवसर मिलते हैं, ठीक है ना। तथा दर्शकों को भी अधिक मैच देखने को मिलते हैं जिससे खेल में रुचि बनी रहती है। टूर्नामेंट के दौरान टीमों की रैंकिंग निर्धारित करना आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, संक्रामक रोग क्या है। संक्रामक रोग से तात्पर्य जो जीवाणु बैक्टीरिया वायरस से फैल जाते हैं, ठीक है, इसका अपना बिल्कुल ऐसे कैसा छाप देना है। संक्रामक रोग वे बीमारियां जो बैक्टीरिया वायरस या कवक परजीव जैसे रोग जनकों के कारण होती है। ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के सीधे संपर्क, दूषित भोजन या पानी या हवा के माध्यम से फैल जाते हैं, ठीक है ना। देखते हैं और सामान्य संक्रामक रोगों के उदाहरणों में सर्दी, फ्लू, खसरा और मलेरिया शामिल है। इसके अंदर जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपना, मांसपेशियाँ कितने प्रकार की होती है, इसके प्रकार का वर्णन करो। इसमें आंसर हो जाएगा अपना, मांसपेशियाँ 3 प्रकार की होती है, कंकाल मांसपेशियाँ, चिकनी मांसपेशियाँ और हृदय मांसपेशियाँ। जिसमें अपने मांसपेशियों
मांसपेशियाँ शरीर के काफ़ी कोमल ऊतक होते हैं। शरीर के काफ़ी कोमल ऊतक होते हैं जो गति और सहारा प्रदान करते हैं। मानव शरीर में लगभग 600 मांसपेशियाँ होती है। आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोटिस कर लेना, ठीक है। इसमें जगह कंकाल मांसपेशियाँ, कंकाल मांसपेशी ये नंबर 1 है कंकाल मांसपेशी, ठीक है ना। कंकाल मांसपेशी ये हड्डियों के से जुड़ी होती है और शरीर के अंगों की गति को संभव बनाती है। इन्हें स्वैच्छिक मांसपेशियाँ भी कहा जाता है क्योंकि इनकी गति व्यक्ति की इच्छा के नियंत्रण में होती है। और अपने सेकंड नंबर पे है चिकनी मांसपेशी। चिकनी मांसपेशी नंबर 2 पे, ठीक है। ये मांसपेशियाँ आंतरिक अंगों जैसे पेट, आंतों और रक्त वाहिकाओं की दीवारों में पाई जाती है। इनकी गति अनैच्छिक होती है, जो कि इच्छा मतलब अनैच्छिक का तात्पर्य है कि अपने नियंत्रण में नहीं होती, जिसका अर्थ है कि स्वचालित रूप से कार्य करती है और व्यक्ति के सचेत नियंत्रण में नहीं होती। हृदय मांसपेशी नंबर 3 है हृदय मांसपेशी, ठीक है। हृदय मांसपेशी से तात्पर्य है ये विशेष प्रकार की मांसपेशी केवल हृदय की दीवारों में पाई जाती है। यह लयबद्ध रूप से सिकुड़ती और शिथिल होती है, जिससे हृदय रक्त को पंप करता। यह भी एक अनैच्छिक मांसपेशी है जो कि अपने कंट्रोल में नहीं होती, ठीक है। स्वचालित मांसपेशियों को अनैच्छिक मांसपेशी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देश के नागरिक के 4 कर्तव्य लिखे। देश के नागरिक के, ठीक है। इसमें पहला कर्तव्य हो जाएगा संविधान का पालन करना और उसके आदर्श संस्थानों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। और नंबर सेकंड पर जाएगा देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना तथा उसे अक्षुण्ण बनाए रखना। और नेक्स्ट है अपना देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहना। और चौथा और आखिरी हो जाएगा अपना भारत के सभी लोगों के बीच सामंजस्य और सम्मान बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देना, जो धर्म, भाषा और क्षेत्र या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। प्रश्न नंबर 22 है राष्ट्रीय एकता से क्या अभिप्राय है। इसमें हो जाएगा अपने राष्ट्रीय एकता से अभिप्राय, राष्ट्रीय एकता से अभिप्राय है कि किसी राष्ट्र के बीच लोगों के आपसी प्रेम, सौहार्द और अपनत्व की भावना, चाहे वे किसी भी धर्म या जाति, भाषा, क्षेत्र के हो। ये भावना है जो विविधताओं के बावजूद लोगों को एक सूत्र में बांधती है और देश की अखंडता को बनाए रखती है। तथा इसके और में एक क्वेश्चन होगा, राष्ट्रीय ध्वज किन अवसरों पर फहराया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित प्रश्न, ठीक है ना। इसमें हो जाएगा पहला है गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, जो काफ़ी कॉमन आप सब जानते हैं। और नेक्स्ट है स्वतंत्रता दिवस, इस दिन राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। और नेक्स्ट है अन्य राष्ट्रीय पर्व, गांधी जयंती जैसे अन्य राष्ट्रीय महत्व के दिनों पर भी ध्वज फहराया जाता है। और सरकार भवन, महत्वपूर्ण सरकारी भवनों पर नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एड्स क्या है, जो काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, जिसमें इंडिया में काफ़ी सारे लोग इसी कारण मर रहे हैं आजकल के टाइम पे। जिसमें इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपने एड्स एक गंभीर बीमारी है, ठीक है ना। एड्स एक गंभीर बीमारी है जो मानव इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस के कारण होती है। एड्स का पूरा नाम है एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम का संक्षिप्त रूप है। ये एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम का एक संक्षिप्त रूप है। HIV शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर देता है, जिससे शरीर सामान्य संक्रमण बीमारियों से लड़ने की क्षमता खो देता है, ठीक है नी। इस इसके बाद है ये यौन रोग, यौन संबंधित रोग है, ठीक है ना। असुरक्षित यौन संबंध से, जैसे कि कोई अपन किसी कोठे वोठे पर जाए उससे संबंधित, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना आप लोगों को। HIV वायरस पॉजिटिव व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाने से ये वायरस फैलता है। संक्रमित रक्त, इससे रक्त से संक्रमित होने का कारण भी बनता है। संक्रमित रक्त या रक्त उत्पादों के आदान प्रदान से, सुइयों को साझा करने से, नशीली दवाओं के सेवन के लिए इंजेक्शन या सुई का साझा उपयोग करना। माँ के बच्चे में गर्भावस्था, प्रसव या स्तनपान के दौरान HIV पॉजिटिव माँ से बच्चे फैल सकता है। बचाव के उपाय के बारे में बताते हैं आपको, ठीक है। सुरक्षित यौन संबंध बनाना, जिसमें अपन ये इस्तेमाल कर सकते हैं, रक्तदान से पहले रक्त की जांच सुनिश्चित करना, डिस्पोजल सुइयों और सिरिंजों का उपयोग करना और उन्हें साझा न करना। और गर्भवती HIV पॉजिटिव महिलाओं से उचित चिकित्सालय उपचार और परामर्श प्रदान करना। यौन संक्रमण STI का उपयोग करवाना, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाएगा अपना, इसके अथवा में क्वेश्चन है अवेलेबल यहाँ पे, अस्थियाँ कितने प्रकार की होती है, इनके प्रकारों का वर्णन करो। मानव शरीर में अस्थियाँ मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है, जिसमें पहली है अपनी लंबी अस्थियाँ। ये लंबी और पतली होती है, जैसे हाथ पैरों की हड्डियाँ, फीमर, ह्यूमस। ये शरीर को सहारा देती है और गति में मदद करती है, ठीक है, चलने फिरने में। और नेक्स्ट है अपनी छोटी अस्थियाँ। छोटी अस्थियाँ होती है, ये लगभग घन के आकार की होती है, जैसे कलाई, कार्पल, टखने की हड्डियाँ स्थिरता प्रदान करती है, जो शरीर को स्थिर रखने में सहायक होती है। और नेक्स्ट है चपटी अस्थियाँ।
चपटी स्थितियाँ, ये चपटी से अक्सर थोड़ी घुमावदार होती है, जैसे खोपड़ी, पसलियाँ, कंधे की हड्डियाँ, आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है अंदर की साइड, ठीक है नहीं। और नेक्स्ट है अनियमित अस्थियाँ, इनकी आकृति अनियमित होती है, इनकी आकृति अनियमित होती है और ये किसी अन्य भी श्रेणी में फिट नहीं होती, जैसे रीढ़ की हड्डी और चेहरे की हड्डियाँ। दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं वैसे बोलता नहीं, लेकिन आपको करना है, हमारा सपोर्ट बनाए रखोगे तो ही, अगर आप हम लोग हमारा सपोर्ट नहीं बनाएंगे तो हम आपको कैसे इतनी सारी क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। जो मोटिवेशन होता है, मोटिवेशन नाम की कोई चीज़ होती है, वो आप लोगों से प्राइवेट होती है, ठीक है नहीं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम लगातार क्लास आपको प्रोवाइड करा पाए, ठीक है नहीं। और वैसे ही हमारा सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद। लाइक एंड शेयर जरूर करें। आपका प्यारा गणपत रावत।